हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निवाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो आज के जो श्लोक हैं वो 2 श्लोक ले रहे हैं हम, 21 और 22। तो देखिए क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयो मृध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् विस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण को किस नाम से पुकारा गया है? अच्युत। तो प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि इनफैलेबल। अच्युत का मतलब होता है जो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं है। अब यहाँ कृष्ण भगवान को अर्जुन महाराज क्या कह रहे हैं कि भाई रथ को तुम कहाँ लेके चलो बीच मैदान में। मैं देखना चाहता हूं कि सामने कौन कौन आया हुआ है युद्ध लड़ने के लिए। अर्जुन महाराज किसको ऑर्डर दे रहे हैं? भगवान कृष्ण, जिनके ऑर्डर से समस्त ब्रह्मांड कार्य करते हैं, उनको कौन ऑर्डर दे रहा है? अर्जुन जी। अर्जुन जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शुद्ध भक्त। तो जो दास होता है, जो सर्वेंट होता है, वो तो क्या है? ऑर्डर मानता ही है। जब भी उसको मालिक उसका ऑर्डर देता है तो वो तो यस, ही इज ऑलवेज रेडी। पर प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि भगवान भी जब उनके शुद्ध भक्त उनको कोई ऑर्डर देते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, बहुत, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहें ना, बड़ा मजा आता है उनको कि अरे मेरा भक्त मुझे ऑर्डर दे रहा है, यस मैं करता हूं, मैं करूंगा। केवल शुद्ध भक्त। हाँ, आप ये मत सोचना अपने आप कि मैं भी बोलूंगा तो भगवान को करना चाहिए, उनको बड़ा मजा आएगा करने में। नहीं, भगवान प्रभुपाद जी ने साफ यूज किया है वर्ड प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। तो अगर आपको भी शुद्ध भक्त बनना है तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो आज ही से, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है। इस मंत्र को डेली कम से कम 108 बार जपना तो शुरू करो। कहीं तो शुरुआत करो, कदम बढ़ाओ भगवान की तरफ। ये जिंदगी बहुत पता नहीं लगेगा कब क्या हो जाएगा। देखिए आप सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ, एकदम खत्म, पता ही नहीं लगा क्या हुआ। तो अर्जुन महाराज की भी एक्चुअली में यही स्थिति थी। अभी देखिएगा, पता लगेगा आपको, आगे के श्लोकों में बताएंगे कि उनकी भी ऐसी स्थिति थी। वो भी सुसाइड के कगार पे खड़े थे, आत्महत्या करने के कगार पे खड़े थे वो। तब भगवान ने उनको गीता सुनाई। तो अच्युत क्यों कहा गया? तो अच्युत इसलिए कहा गया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसका एक अर्थ क्या होता है कि जो अपनी ड्यूटी को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। तो अर्जुन जी ने ऑर्डर दिया कि भाई रथ को लेके चलो, तो उन्होंने क्या किया? तुरंत एकदम यस, रथ को लेके चल दिए। और ऐसा करने के बावजूद ये चीज ध्यान रखेगा कि वो सारथी बने हुए हैं, एक तरीके से सेवक बने हुए हैं, परंतु सेवक बनते वक्त भी, बने हुए रहते वक्त भी वो परम भगवान है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है कि वो उस वक्त सिर्फ सेवक ही बने हुए सारथी हैं जी, अभी तो उनको मार सकते हो आप। नहीं, ऐसा नहीं था। जब वो छोटे बच्चे भी थे तो भी उन्होंने पूतना जैसी राक्षसनी को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। भगवान हर समय भगवान होते हैं, वो कभी ऐसे नहीं होता वो अपनी स्थिति से, फिर तो भगवान हो ही नहीं सकता ऐसा व्यक्ति। तो भगवान कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं है। और हम जो जीव हैं वो क्या है? हम फैलिबल हैं, हम पतित हैं, हम गिरे हुए हैं, हम च्युत हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभु ब्रह्मा जी से लेकर और एक छोटी चींटी, वो भी क्या है? गिरी हुई है। गिरवी का मतलब क्या है? फॉलन का मतलब क्या है? जो इस भौतिक जगत के अंदर पड़ा हुआ है वो गिरा हुआ। तो हम कहाँ हैं इस भौतिक जगत में? तो हम क्या हुए? जैसे कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है तो वो क्रिमिनल है, तो वो अपनी स्थिति से क्या है? गिरा हुआ है। उसने कोई ना कोई गिरा हुआ काम किया, तभी तो वो क्राइम, तभी तो पुलिस ने उसको पकड़ा। वो क्रिमिनल है वो। तो एक अच्छे सिटीजन से वो कहाँ आ गया? कहाँ गिर गया? वो क्रिमिनल बन गया। तो यहां देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्जुन महाराज जो हैं, क्योंकि वो प्योर डिवोटी हैं भगवान के, तो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे किसी को मारें, किसी का वध करें। क्योंकि जो भक्त होता है गलत नहीं चाहता किसी का भी। तो सबसे गलत तो क्या होता है? किसी की जिंदगी छीन लेना, उससे उसको मार देना। तो उनको बड़ा दुख हो रहा था, परंतु फिर भी उनको युद्ध करने आना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन माना ही नहीं। उसको कितनी बार शांति से समझाने का कोशिश की, प्रयास किया, परंतु वो नहीं माना। तो वो यही, इसीलिए उसने भगवान कृष्ण को बोला कि भगवान आप चलो, मैं देखूं तो सही कि कौन कौन ये अनावश्यक युद्ध लड़ने आए हैं। वो देखना चाहता था कि कितने ये लोग इकट्ठे तो हुए हैं यहाँ पे, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिस युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रभुपाद जी यूज कर रहे वर्ड अनवांटेड। उस युद्ध को लड़ने कौन कौन आया है, मैं जरा देखना चाहता हूं उनकी शक्लें। तो इस भाव से उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि आप कृपा करके बीच में ले चलिए। तो यही कह के मैं विराम लूंगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। और अगर 14 आवर्स का अभी तक आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे सुन लीजिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ उसे सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप डोनेशन भी करना चाहते हैं डोनेशन भी कर सकते हैं। वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।